चलो हम कौन से टॉपिक पढ़ते हैं? कंटेम्पररी। बहुत लंबा चला। कंटेम्पररी हम जितना बोले इतना कम है कि ये समकालीन है, आज का है, दगदगता प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत हैरान करने वाला प्रश्न है, इससे घबरा के दूर भागते कलाकारों, ये प्रश्न है। एक बहन को मैं थोड़े दिन पहले पिकासो की इमेज भेजा, पिकासो का लगभग 10-15 इमेज भेजा। ऐसे बोले कि सर ये मुझे पसंद नहीं आता है, ये डरावना लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये वो बहुत बोलने लगी। उनको देखो बहन, ये एक हमारा बहुत धुरंधर प्रयोगशील कलाकार बन गए वर्ल्ड का। बहुत उसने कला का जो एलिमेंट है अलग अलग रीते प्रभावित किया है, सब एलिमेंट को बहुत प्रभावित किया है। एक अच्छा ग्राफिक भी बनाते थे, वो अच्छा शिल्प भी बनाते थे, पर वो उसके हिसाब से बनाते थे। वो रियलिटी को अंदर जाके देखता था, बाहर के रियलिटी नहीं देखता था। वो फेस को डायमेंशन बनाना चाहते, पीछे वाला भाग बताना, आगे वाला भाग भी 3 डायमेंशनल रूप में लाने की कोशिश कर। बहुत सारा मैंने उसके वर्क के बारे में समझाया, जो मैं समझता था वहाँ तक का। तो वो करने से क्या मिलेगा, मैं क्या जवाब दूँ? ये करने से क्या मिलेगा ढूंढते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो करके गए हैं। आपका जो कोई होगा कि ये आपका चित्र है, ये दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ करोगे तो आपको मिलेगा। पर उसका ही बिठा तो मैं आपको स्टडी करने के भेजा है, उसके बारे में स्टडी करो। इसका वर्क आपको हिम्मत दिलाने के, सिंप्लिसिटी करने के लिए मैंने भेजा है। सिंप्लीफिकेशन किसको कहते हो? बजे एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी जब वकील थे तब कैसे थे? बूट सूट में थे, एसी डब्बे में घूमते थे, वीआईपी वकील थे, बैरिस्टर थे दुनिया का। इंडिया में आए तो रंग बदल दिया, ड्रेस कपड़ा बदल दिया, धीमे धीमे जैसे बापू बनते गए इन सिंप्लीफिकेशन आ गया। और जब वे संपूर्ण स्वरूप में महात्मा स्वरूप बन गया, एक कपड़े में आ गए। देखो आजकल वहाँ जाने के लिए, ब्लैक में जाने के लिए 25-25 लाख रुपया दे के जाने की कोशिश करते, तो वहाँ नागरिकत्व नहीं मिलता तो भी वहाँ जाने की कोशिश करते। ये वहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, वहाँ ही पड़े थे। 7 के बाद एक फुल एस्टैब्लिश थे, वो लोगों के सामने केस लड़ते थे। वो व्यक्ति क्या बन गया इंडिया में आके 20 साल में? महात्मा बनो, ऐसे बनो, सिंप्लीफिकेशन बनो तो नोट पर आओगे। कहने का बनना मुश्किल है, कहने से कोई नहीं बन सकता, अंदर से होगा तो बहुत कुछ बन सकता है। कहने से नहीं, समझाने से कुछ बहुत कुछ हो जाता है, पर तू ये बन नहीं बन सकता। उसके अंदर समझ चाहिए, समझ देने वाले होते तो भी बन सकते हैं। समझने से, डिस्कस करने से, पढ़ने से, अवलोकन करने से, विजन करने से, थॉट करने से, थिंकिंग करने से, मटेरियल को समझकर, समाज को समझकर, ज़रूरियात को समझकर करेंगे तो बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो सोल्व करते करते आपको जाना पड़ेगा तो बहुत कुछ बन सकते हैं। ऐसे ही बहन को ये एग्जाम्पल सब देख के मैंने समझाया, थोड़ा सा उसके माइंड में गया, क्योंकि एज वाले थे बहन, समझ सकती थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग थी, तभी मैं उसके साथ इतना समय बिताया। वो करने वाली थी तभी मैंने उसको समय दिया, और रियली वो करते हैं और दिखाती भी हैं करके, तभी मुझे बहुत एंजॉय मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। चलो मैंने जो इसके पीछे जो समय देता हूँ वो समय वसूल है, इस समय मेरा बर्बाद नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो इतना वो ज्ञान का भंडार ही नहीं है। हमें तो बड़ा ओम
सू जैसे कि कैसे पता नहीं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो आश्रम बना के बैठा ना, वैसा हम नहीं। हम तो एक सिंप्लीफिकेशन इंसान हैं, आर्ट करते हैं, आर्ट के साथ गम्मत करते हैं, आर्टिस्ट को आनंद कराते हैं। आर्ट में क्या हैं सिखाओ। कलाकारों को तो बहुत मज़ा आती है मेरे साथ। बहुत बन गए वो तो अच्छी बात है, बने उसमें अभ्यास कराने का कहता हूँ। तो ये कला का एक झमेला है, और कला एक ऐसी बला है जिसको लगी वो छूटती नहीं है। नहीं, रियली अंदर लग गई ना, बात खत्म हो गई, बस वो जोगी बन जाता है और काम करता रहता है। वो ये देखता भी नहीं कि मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या बोलेगा, मुझे क्या कर, कोई वो चिंता नहीं करता। और उसके रात दिन उसके धुन में लगे रहते हैं, उसके साथ चलते हैं तो मज़ा आती है। उसके साथ नहीं वो चलेगा तो उसको भी मज़ा आती है, उसको चलेगा तो मज़ा ही नहीं चलेगा। इसको कलाकार कहते हैं। कला और कलाकार क्या है? दोनों एक ही है, एक ही स्वरूप है। हम कला करने के बाद कलाकार को अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो ऐसे आत्मा और परमात्मा क्या है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमारा माँ है तो हमारा माँ परमात्मा है। जीव देख, जीव में आत्मा है तो आत्मा परमात्मा है। हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका कर्म उसके अलग कराए तो कराए, तो आर्टिस्ट उसको कभी अलग नहीं करा सकते। आर्टिस्ट उसको और स्वरूप और तेजवाल बना के लोगों के सामने रखेगा। और दूसरी बात, ऐसी चीज़ों को चाहे इतना लेके करो, कमी नहीं होती है। मैं कल बोला था ना कि महाभारत का पर्व 18 पर्व है महाभारत का, और 1,20,000 श्लोक है। हमने तो 60,000 श्लोक ही बनाया था, ज़्यादा बन ही नहीं सका। और बाद में तो एक बार छूट गया। बाद में बहुत सारा स्क्रॉल बनाए, पर महाभारत का बना। विराट पर्व के बाद इच्छा नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई अभी तक। 18 तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ये हमारे समकालीन आर्ट है। जो जिसको जो कहना कहे, मगर हमने अच्छे अच्छे रिपोर्टर, अच्छे अच्छे राइटर हो, जो लोगों ने लिखा वैसे ही लिखा है। तो इसमें बंधन में मत आओ कि कंटेम्प्रेरी क्या है, मॉडर्न क्या है, रियलिटी क्या है, जो है करते रहो। खुद का स्केच बना के लोग उसको जो कहे वो स्वीकार्य करो। बस अपनी स्टाइल मत बनाओ, स्टाइल ऑटोमेटिक बन जाती है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ भी कंफ्यूजन छोड़ दो, सब ओनली फॉर वर्क वर्क वर्क। ये रखो। ये टॉपिक मेरा कंटेम्प्रेरी यहाँ समाप्त करता हूँ। और कोई भी मेरी भूल हो सकती है, भूल हो तो माफ़ करना, और ये वीडियो देखते रहना। हो सके तो कला की सेवा के लिए शेयर करते रहना। बहुत सारे कलाकारों को आधारभूत होता है, ज्ञान होता है, मिलता है, कन्फ्यूजन दूर होता है और काम में लग जाते हैं। वो हमारा फ़ायदा है, और यही होना चाहिए सब कलाकारों के लिए। बड़े कलाकार जिसको कहते हैं, वो छोटे कलाकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। रियली ऐसा होता नहीं है, बड़े झाड़ के नीचे छोटे छोड़ उगते नहीं है। चलो, सलाम। हैप्पी क्रिसमस डे।